हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। तो आज हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके लिए लाए गए हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी जैसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सोर्स से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला न्यूज है वो है भारत में यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कब मनाया जाता है। ठीक है, भारत में जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे है वो हर साल 28 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 28 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का मतलब होता क्या है? यानी कि एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार्यता, यानी स्वीकार करना। तो स्वीकार किसको किया जाता है? तो मेनली स्वीकार करने का मतलब है कि ये मेनली इंटरनेट कम्युनिटी के लिए मनाया जाता है। ठीक है, किसके लिए? इंटरनेट कम्युनिटी, जो इंटरनेट चलाते हैं, यानी जो आपका अंतिम व्यक्ति है, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, वो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में जो है इंटरनेट उसके लिए उपलब्ध हो। यही है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। जिस भाषा में बनाया जाएगा इंटरनेट हो उस भाषा में सबके लिए एक्सेप्ट हो, सबके लिए जो है सार्वभौमिक हो, सबके लिए हो। और इसी के लिए जो है हर साल यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे मनाया जाता है। मेन जो संस्था जो मनाती है इसको, इसका नाम है माइती। माइती के साथ और भी संस्थाएं हैं, जैसे निक्सी है, आईकैन है, यूनेस्को है। ठीक है, आपको माइती याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी जो मंत्री है वर्तमान में माइती के, वो कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जो है वर्तमान में मंत्री है। ये जो एक्सेप्टेंस डे है ये था थर्ड एक्सेप्टेंस डे था, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे था। इसका जो थीम है, थीम देखते हैं हम लोग, थीम क्या है इसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थीम है इसका कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, बिल्डिंग ए मल्टीलिंगुअल इंटरनेट फॉर विकसित भारत। और इसमें मेनली भारत सरकार का जो अपना ऐप, जो एआई ट्रांसलेशन टूल बनाया गया भाषिनी, उसको प्रदर्शित किया। भाषिनी का मतलब भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, जो एक एआई टूल है जो किसी भी भाषा को जो है आप किसी भाषा में जो है किसी भारतीय भाषा में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूज की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज है हम लोग का, म्यांमार में आए भूकंप में राहत बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन चलाया गया है ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में हम लोग जानते हैं 7.7 मैग्नीट्यूड का जो है भूकंप आया हुआ था और सबसे पहला देश जो है भारत ही था जो वहाँ पे राहत बचाव के लिए पहुँचा था और ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया म्यांमार के लिए। ठीक है, म्यांमार के अगर हम लोग लोकेशन देखें यहाँ पे, तो म्यांमार आप जानते हैं, म्यांमार जो है यहाँ पे ये पूरा इलाका जो है म्यांमार का है। म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था। ठीक है, आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा, बर्मा कहा जाता था। म्यांमार की जो राजधानी है वो है नैपिदो। करेंसी म्यांमार कयात वहाँ पे चलता है। चलिए नेक्स्ट है, गणित का नोबेल माने जाने वाला नोबेल प्राइज मासाकी काशिवारा को मिला है, वो किस देश के हैं? ठीक है, तो वो है जापान के। ठीक है, जापान के। नोबेल प्राइज को जो है गणित का नोबेल कहा जाता है, गणित का नोबेल कहा जाता है। तो नॉर्वे का साइंस एकेडमी है और वहीं से जो है ये अवार्ड हर साल दिया जाता है जिसको गणित का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, गणित का नोबेल प्राइज। ठीक है, किसको मिला है? तो मासाकी काशिवारा को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके क्यों दिया गया है? तो मेनली क्या है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है अलजेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी को लेकर के जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी को लेकर के। जापान की अगर बात करें तो शिगेरू इशिबा जो है जापान के प्रधानमंत्री है वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, न्यूयॉर्क बेस्ड जेपी मॉर्गन ने भारत के किस बैंक के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित 24/7 क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो ये बैंक हो जाएगा कौन सा? एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक ने जो है जेपी मॉर्गन के साथ समझौता किया है। जेपी मॉर्गन जो है न्यूयॉर्क की कंपनी है, न्यूयॉर्क की फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप जानते हैं ये मेनली क्रिप्टो करेंसी में यूज किया जाता है और मेनली इसको सिक्योरिटी पर्पज से यूज किया जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे जो सिक्योर्ड कनेक्शन है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मानी जाती है। 24/7 क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का मतलब हुआ कि आप किसी भी समय जो है जैसे अभी भारत के भीतर
आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो। उसी तरह से हम जब विदेश में पैसा भेजते हैं तो जितने भी ऑथेंटिसिटी होती है, मान लेते हैं अमेरिका पैसा भेज रहे हैं, तो हम कभी भी 24/7 कभी भी भेज सके, इसके लिए एक्सिस बैंक और जेपी मॉर्गन ने जो है समझौता किया है। ठीक है, और ये सारा का सारा जो क्रियाकलाप है, इसका जो रेगुलेशन करेगा वो गिफ्ट सिटी करेगा। ठीक है, गिफ्ट सिटी करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड टेक सिटी। ठीक है, गुजरात में इसको बनाया गया है। मेनली यहाँ पे गिफ्ट सिटी में वही काम होता है, फाइनेंशियल और टेक सर्विस रिलेटेड। हाल ही में लंदन बेस्ड संस्था द्वारा गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड किसे दिया गया है? तो हाल ही में जो अवार्ड दिया गया है वो दलाई लामा को दिया गया है। ठीक है, दलाई लामा को दिया गया। दलाई लामा कोई नाम नहीं है, ये क्या है? एक पोस्ट है। ठीक है, जो व्यक्ति इस पोस्ट पे बैठेगा उसको दलाई लामा कहा जाता है। तो दलाई लामा को ये अवार्ड दिया गया है, लंदन बेस्ड संस्था है ये, गोल्ड मर्क्यूरी इंटरनेशनल, और उसी के द्वारा अवार्ड दिया गया है। तो जानते हैं किसे दिया गया है? दलाई लामा को। दलाई लामा का जो वास्तविक नाम है वो है तेंजिन ग्यात्सो। तेंजिन ग्यात्सो, और ये 14वें दलाई लामा है। ठीक है, मेनली तिब्बत के रहने वाले हैं, और तिब्बत का पूरा सरकार जो है यहाँ से वो चलाते हैं, यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल को ये अनाउंस किया गया, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में जो है ये दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? निकोलस दे डैश सेंटिस है, प्रेसिडेंट है गोल्ड मर्क्यूरी इंटरनेशनल संस्था के, उनके द्वारा दिया गया। क्यों दिया गया है? अहिंसा, ह्यूमन डिग्निटी, इंटरफेथ डायलॉग, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। याद रखिएगा, दलाई लामा को मिला है, 14वें दलाई लामा है वर्तमान में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में अपने एडवाइजरी काउंसिल में किस भारतीय को शामिल किया है? तो ये भारतीय है नटराज चंद्रशेखर। ठीक है, नटराज चंद्रशेखर को शामिल किया। नटराज चंद्रशेखर अभी वर्तमान में टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के चेयरमैन हैं। ठीक है, चेयरमैन है। इसको कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आपको पता होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पता है आपको, दुनिया की सबसे बड़ी जो है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली, यानी लोन वगैरह देती है देशों को, वो संस्था है। ठीक है, एन चंद्रशेखर को इस एडवाइजरी काउंसिल में शामिल किया गया। एडवाइजरी काउंसिल किस चीज़ के रिगार्डिंग है? एंटरप्रेन्योरशिप और ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज को जो किस तरह से बनेगा उसका पूरा जो है काउंसिल बनाया गया है। ठीक है, चलिए आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जुलाई 1944 ब्रिटेन वुड्स में जो है इसका गठन किया गया था। वर्तमान में जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो क्रिस्टैलिना जॉर्जिएवा है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है। संस्थापक बहुत कम पूछता है, फिर भी ध्यान रखेंगे, जॉन मेनर्ड केन्स, हैरी डेक्स्टर वाइट जो है स्थापना किए थे। तो ब्रेटन वुड में एक और संस्था का जन्म हुआ था, जिसके कारण आईएमएफ को उसका जुड़वा बहन कहा जाता है, और ये संस्था थी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का भी गठन आप देख सकते हैं, जुलाई 1944 ब्रेटन वुड्स में भी हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी का है, और इसका भी संस्थापक जॉन मेनर्ड केन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट ही है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के जो अभी वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भारतीय मूल के ही अजय बंगा है। ठीक है, अजय बंगा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है, तो ये आयोजित की गई है अम्मान जॉर्डान में। ठीक है, अम्मान जॉर्डान कंट्री का नाम है, अम्मान जगह का नाम है। यहाँ पे 2025 एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, और इसमें बहुत अच्छी बात है कि भारत के ही मनीषा भनवाला ने 62 केजी का जो कंपटीशन था कुश्ती का, उसमें स्वर्ण जीता। ठीक है, गोल्ड जीता, तो गोल्ड वाले को हमको याद रखना है, मनीषा भनवाला ने गोल्ड जीता है, और साथ में रजत पदक अंतिम पंघल ने 53 किलो में जो है रजत पदक हासिल किया है। अम्मान जॉर्डान में जो है ये आयोजन किया गया था, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इंडियन ओपन स्क्वैश टाइटल कहाँ आयोजित किया गया? इंडियन ओपन स्क्वैश टाइटल जो है महाराष्ट्र मुंबई में आयोजित किया गया था, और इसमें अच्छी बात है कि इसमें जो खिलाड़ी विजयी हुई है, जिन्होंने टाइटल अपने नाम किया, वो 17 वर्ष की अनाहत सिंह है। ठीक है, अनाहत सिंह ने जो है अपने नाम जो है ये टाइटल किया। ठीक है, स्क्वैश कैसा गेम होता है? तो स्क्वैश एक बंद कमरे वाला गेम है, जिसमें दीवार पे जो है मारना पड़ता है बॉल को, और 2 प्लेयर जो है एक साथ ही मारते हैं। टेनिस में क्या होता है, बीच में नेट होता है, दोनों प्लेयर जो है अपोनेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, तेलंगाना ने किस राज्य सरकार के साथ 520 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो तेलंगाना ने जो है हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मतलब पनबिजली परियोजना, और मेनली चेनाब नदी से रिलेटेड ये परियोजनाएं होंगी।
520 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो पहले तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तेलंगाना का जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा, और इसका जो अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को, ठीक है। कौन सा? तेलंगाना। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश जो है यानी कि एचपी जो है, कैपिटल है शिमला और धर्मशाला, 2 कैपिटल है, समर में शिमला और विंटर में धर्मशाला। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, और 25 जनवरी 1971 को इसका गठन किया गया था। पंजाब से बांट करके इसको बनाया गया है, ठीक है। चलिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अंत्योदय गृह योजना लॉन्च की है? तो गृह योजना लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है ओडिशा। इसमें क्या है, मेनली 1,20,000 का जो है सहायता राशि दी जाएगी। किसके लिए? पक्का मकान बनाने के लिए, ठीक है, पक्का मकान बनाने के लिए। प्लस इसके साथ ही जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ टॉयलेट बनाने के लिए फंड दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही क्या है, सौभाग्य योजना के तहत ये बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। इसके साथ क्या है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का व्यवस्था किया जाएगा, गैस कनेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। और जल जीवन मिशन के तहत जो है साफ जल जो है प्रोवाइड किया जाएगा और पाइपिंग कनेक्शन के साथ, ठीक है। तो इतने सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी अंत्योदय गृह योजना के अंतर्गत उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा के जो अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? मोहन चरण मांझी, ठीक है, मांझी। और जो गवर्नर है वो है हरिबाबू खम्पापति, हरिबाबू खम्पापति, ठीक है। चलिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला जो राज्य सरकार है वो है उत्तराखंड, ठीक है। मेनली जो है नदी संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। जल का किस तरह से बचाव करना है, किस तरह से नदियों को रिजनरेट करना है, तालाबों को रिजनरेट करना है, ठीक है। जो भी किस तरह से हम कम से कम प्रदूषण करें, सभी प्रकार का जो कचरा है उसका किस तरह से प्रबंधन किया है, उस सब के लिए जो है ये ऐप बनाया गया है ताकि मॉनिटरिंग की जा सके सभी कार्यों की, ठीक है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जो कैपिटल है वो देहरादून और भराड़ीसैंण है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं, गवर्नर गुरमीत सिंह है, और 9 नवंबर 2000 को जो उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है जानते हैं, वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। और अभी जो है क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा जो है इसके प्रमुख है, इसके बारे में अभी पीछे भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा, ठीक है। और 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इसका गठन किया गया था। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, गिफ्ट सिटी किस राज्य में है? गिफ्ट सिटी जो है गुजरात में है, ठीक है। गिफ्ट सिटी गुजरात में। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? गुजरात इंटरनेशनल, ठीक है, फाइनेंशियल एंड टेक सिटी, ठीक है। तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारा काम जो है इस पूरे सिटी में होता है। इस सिटी का नाम गिफ्ट सिटी रखा गया है, गुजरात में ये स्थित है, गुजरात में इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। चलिए, सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025, ये रिपीटेड क्वेश्चन है सेपक टकराव का, इस पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था। सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मेनली बिहार में आयोजित किया। वीवीआई क्वेश्चन है इसलिए इसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। बिहार के पटना में इसका आयोजन किया गया। सेपक टकराव होता क्या है? इस खेल में जो है इस वर्ल्ड कप में भारत ने जीत हासिल की थी जापान को हरा करके, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो एक बॉल को जो है मारना पड़ता है। ये वॉलीबॉल, सॉकर और मार्शल आर्ट तीनों का कंबाइंड फॉर्म है। बॉल को हाथों के सहायता के बिना जो है उस पार पहुंचाना पड़ता है, चाहे आप पैर का यूज करें, केहूनी का यूज करें, घुटने का यूज करें, सर का यूज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाथ का यूज नहीं करना है। चलिए, नेक्स्ट है, लास्ट है, वर्तमान में EACPM यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन अभी सुमन बेरी है। प्रधानमंत्री जी के जितने भी परिषद है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, EACPM, ठीक है। EACPM सुमन बेरी जो है, इससे पहले विवेक देवराय थे जिनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद सुमन बेरी जो है वर्तमान में इकोनॉमिक EACPM के चेयरमैन है। संजय कुमार मिश्रा जो है अभी रिसेंटली इनको बनाया गया है मेंबर। निधि तिवारी का जो न्यूज याद रख सकते हैं, ये PM की प्राइवेट सेक्रेटरी अभी बनाई गई है हाल में, ठीक है। PM की प्राइवेट सेक्रेटरी बनाई गई है निधि तिवारी को, इस कारण से ये भी इम्पोर्टेंट है। तीनों का तीनों इम्पोर्टेंट है। चेयरमैन आपसे पूछेगा सुमन बेरी है,
नया मेंबर जो ज्वाइन किया उस संजय कुमार मिश्रा है। निधि तिवारी कौन है, तो पीएम की प्राइवेट सेक्रेटरी बनाई गई है। ठीक है, इस क्लास का जो पीडीएफ होगा आप इसके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे।